नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन के सिटी थाना परिसर पर आज महाशिवरात्रि के पर्व पर महापूजन का आयोजन हुआ। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव और समस्त पुलिस जवानों द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर थाना परिसर पर स्थित भोलेनाथ मंदिर पर महापूजन किया गया। सभी जवानों ने यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। जवानों ने महाआरती में हिस्सा लेकर क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना भोलेनाथ भगवान से की। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा थाना परिसर में महापूजन और महाआरती का आयोजन करवाया गया। पूजन में स्थानीय नगरवासी भी सम्मिलित हुए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पर्व पर रेलवे स्टेशन जीआरपी थाना परिसर पर पिपलेश्वर महादेव का महापूजन का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने पर स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर आज महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर प्रातःकाल महापूजन का आयोजन हुआ। महापूजन में मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, सिटी थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार, जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज गुड़, रेलवे के स्टेशन अधीक्षक बाल किशन शर्मा सहित उपखंड प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। समस्त रेल अधिकारियों और सीआरपी स्टाफ नगरवासियों द्वारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर में महाआरती में हिस्सा लिया गया और क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात मंदिर परिसर पर भजन संध्या का आयोजन भी हुआ, जिसमें जीआरपी सिटी थाने के सभी जवानों में उत्साह का माहौल देखा गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, आउवा गांव के कामेश्वर मंदिर, अरावली के परशुराम महादेव मंदिर में भारी अपार भीड़ महापूजन करने पहुंच रही है। आज प्रातः से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। शिवालयों में आज जलाभिषेक और यज्ञ आहुतियों का आयोजन भी हो रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर शिव मंदिरों को भव्य तरीके से रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। पूरे जिले भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।
सुरेश पवार की रिपोर्ट। जोधपुर के सांगरिया फाटा से ओम बन्ना के दर्शन करने निकले एक ही परिवार के लिए रविवार का दिन काल बनकर आया। इस दर्दनाक हादसे में 5 वर्षीय मासूम यशवीर की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सांगरिया फाटा जोधपुर निवासी प्रेम सिंह पुत्र रामचंद्र रावड़ा राजपूत अपनी पत्नी टीना पुत्र देवेंद्र और यशवीर के साथ बाइक पर सवार होकर ओम बन्ना धाम जा रहे थे। इसी दौरान बांडाई पुल पर टूरिस्ट बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों सड़क पर दूर जा गिरे और बस में सवार लोगों ने और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद 5 वर्षीय यशवीर को मृत घोषित कर दिया। घायल प्रेम सिंह, उनकी पत्नी टीना और पुत्र देवेंद्र का इलाज फिलहाल जारी है। सूचना मिलते ही रोहट थाना प्रभारी पद्मपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। वहीं रोहट थाने के एएसआई ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से घटना की जानकारी ली और परिजनों को सूचित किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगर धामपुर की चिकित्सा क्षेत्र की अग्रणी सामाजिक संस्था दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान द्वारा 199 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के आयोजन की निमित्ता के माध्यम से आयोजित की गई। उल्लेखनीय एवं गौरवशाली उपलब्धियों के साथ शनिवार को 200वां विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में धामपुर नगर तथा आसपास के ग्रामों से पहुंचे मरीजों की भीड़ में शामिल 425 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया और आवश्यकता अनुसार सभी को 3 दिन की दवाइयां निःशुल्क रूप से प्रदान की गई। रोडवेज बस स्टैंड के निकट अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित इस 200वें विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ साहित्यकार दिनेश चंद्र अग्रवाल, नवीन बालाजी दरबार के समर्पित सेवक ब्रजमोहन गुप्ता, दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य अग्रवाल और समाज सेवी महिला चिकित्सक डॉक्टर मोनिका अग्रवाल के अतिरिक्त शिविर में पहुंचे अनेक अतिथियों ने धर्मशाला में स्थापित अग्र कुलभूषण महाराज अग्रसेन जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में विशेष चिकित्सकों की उपस्थिति के साथ ही निःशुल्क दवाई, निःशुल्क चश्मा, निःशुल्क रूपों में शुगर, ईसीजी और अन्य टेस्टों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने वाले चिकित्सकों में जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, स्त्री प्रसूति रोग सर्जन डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद के मैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर मुनीर अहमद और मैक्स गाजियाबाद के अटेंडिंग कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी डॉक्टर अबुल कलाम, वरिष्ठ कंसल्टेंट फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत देव सूर्या, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन अग्रवाल और डॉक्टर नीतीश कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश चौहान और डॉक्टर निश्चल पाल, नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि पाल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका ग्रोवर और डॉक्टर पुलकित माहेश्वरी, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर करिश्मा सक्सेना और ऑप्टीमेट्रिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता आदि शामिल रहे। शिविर के समापन पर निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने वाले सभी चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। और मोनिका भाभी द्वारा 200वां विशाल कैंप आयोजित हो रहा है। सुमित जी नमस्कार। इस कैंप में मातृशक्ति, सारे डॉक्टर्स, हमारे रोटेरियंस और रोटरी क्लब इंडस्ट्री के सारे मेंबर्स, प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये 200वां कैंप कहने को बड़ा आसान है। एक नंबर है 200, लेकिन 200 नंबर तक पहुंचते टाइम पूरे 4 साल प्लस लग गए हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ रुके इन्होंने 200वां कैंप किया। यहाँ पर बधाई के पात्र हैं। एक क्रिकेट बहुत फेमस गेम है, उसमें डबल सेंचुरी होती है। तो डबल सेंचुरी तो पूरे वर्ल्ड के हर प्लेयर, हमारे भारत के हो या बाहर के, सबने बनाई। 200, 300, 3 सेंचुरी भी बनाई। लेकिन ये जो कैंप है, मैंने अपने कार्यकाल में, जब तक ये मेरी 60 प्लस एज है, मैंने ये इतना विस्तार कैंप और कंटिन्यू कैंप आज तक नहीं देखा। मैं इनको बधाई देता हूं पंजाबी समाज की तरफ से, गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से,
व्यापार मंडल की तरफ से, विभिन्न पदों पे विभिन्न जो संस्था है उनकी तरफ से, और मैं अपने परिवार की तरफ से इनको, डॉक्टर साहब को और मोनिका भाभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बधाई के पात्र हैं। सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना और 3 दिन की दवाई मेडिसिन फ्री देना, ये कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। कहने को लगता है बहुत छोटा सा। आप अगर नमाज पढ़ते हैं या आप मंदिर में जाते हैं या आप गुरुद्वारे में जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो उनके जो ज्ञानी होते हैं या मौलवी होते हैं या पुजारी होते हैं, उनकी भी तबीयत खराब होती है। 1 साल होता है, 365 दिन होते हैं, 2 साल होता है, 3 साल होते हैं, 4 साल होते हैं। बिना रुके बिना थके ये करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब को ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारा सारा समाज, हमारी सारी संस्थाएं आप सबके साथ हैं, तन मन धन से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान द्वारा आयोजित ये 200वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 200वां चिकित्सा शिविर बिना थके बिना रुके, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, अनवरत चला आ रहा है। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी तपस्या है, जो डॉक्टर आदित्य अग्रवाल जी, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी लगातार 4 वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। ये वाकई बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। ये क्योंकि सेवा का इससे बढ़िया रूप कोई हो नहीं सकता। किसी ने कहा है। मुशीर उपाध्याय की रिपोर्ट। पाली में निजी बस ने बाइक सवारों को लिया चपेट में, 2 की हुई मौत। पुलिस ने शवों को लिया कब्जे में। पाली में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक बाइक पर सवार होकर युवक मजदूरी के लिए जा रहे थे, तभी खोट गांव के पास सामने से आ रही एक निजी बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीसरे को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर करना पड़ा। एक युवक का सिर कुचल गया। सूचना से गुड़ा एंडला थाना अधिकारी शिवनारायण मौके पर पहुंचे। थाना अधिकारी ने बताया कि तीनों युवक सुबह बाइक से मजदूरी पर जा रहे थे। खोट गांव के पास यह हादसा हुआ। हादसे में खोट गांव निवासी गिरधारी पुत्र वालाराम, सरवन पुत्र ताराराम की मौत हो गई। वहीं चांगवा गांव निवासी भोरा राम गंभीर रूप से घायल है। पुलिस द्वारा शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। ढोल थाली की झनकारों और जयकारों के साथ शीतला माता मंदिर दूसरी वर्षगांठ पर धूमधाम से चढ़ाई ध्वजा। तखतगढ़ नगर के पटवार भवन के पास 8 मार्च 2024 को जीर्णोद्धार नवनिर्मित श्री शीतला माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री शीतला माता ट्रस्ट कमेटी के नेतृत्व में लाभार्थी परिवार के दंपति जोड़े द्वारा पंडितों के सानिध्य में वेद मंत्रोच्चार से ढोल थाली की झनकारों और शीतला माता जयकारों के साथ दूसरी वर्षगांठ पर ध्वजा चढ़ाकर धूमधाम से शीतला माता मंदिर की वर्षगांठ मनाई गई। रविवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह 7 बजे ध्वजा के लाभार्थी मांगी लाल पुत्र तारा राम प्रजापत परिवार सहित राजस्थानी परिधानों में सज धज कर थाली में ध्वजा और पूजा सामग्री लेकर अपने निवास स्थान धोरावास से ढोल थाली की गुंजयमान के साथ शीतला माता मंदिर पहुंचे। जहां पंडित के सानिध्य में विधिवत ध्वजा की पूजा अर्चना के बाद लाभार्थी जोड़े ने ध्वजा लेकर मंदिर के शिखर पर पहुंचे और ढोल थाली की झनकारों और श्री शीतला माता की जयकारों के साथ अमर ध्वजा चढ़ाकर महाआरती के साथ धूमधाम से दूसरी वर्षगांठ मनाई। बाद में प्रसाद का वितरण किया गया और जहां दिन भर भक्तों ने दर्शनों का लाभ लिया। इस मौके पर श्री शीतला माता मंदिर ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष जेठमल परिहार, रमेश सोनी, एडवोकेट मनोज नामा, पारस सोलंकी, रूपचंद सुथार, वगता राम देवासी और राम सिंह काम्बावत सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। सेदरा ग्राम में महाशिवरात्रि के अवसर पर ग्राम में श्री नागेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर ग्राम में मेला भी भरा, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों ने मेला देखा और मंदिर में दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया। वहीं मेले में लगी दुकानों पर खरीदारी की गई और बच्चों ने झूला झूलने का आनंद लिया। इस दौरान मेले में यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सेदड़ा थानाधिकारी हरिराम सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुमेरपुर, तखतगढ़, नोवी, पावा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार और सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने दूध, इत्र, बेलपत्र और पवित्र जल से भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहे और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया। सुमेरपुर कस्बे में जवाई नदी तट पर स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। इसी प्रकार तखतगढ़ के श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर, सानेराव के श्री निम्बेश्वर महादेव मंदिर, बामनेरा के केदारेश्वर महादेव मंदिर, नोवी के श्री मल्लेश्वर महादेव मंदिर और पावा के श्री पावेश्वर महादेव मंदिर में भी दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। वहीं मंदिर समितियों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए सुव्यवस्थित प्रबंध किए गए और महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। रात्रि में विभिन्न शिवालयों में विशाल भजन संध्या का आयोजन प्रस्तावित है। समाज सेवी और शिव भक्त धीरज सांखला ने बताया कि महाशिवरात्रि आत्म संयम, साधना और श्रद्धा का महापर्व है जो समाज में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। आज इस महाशिवरात्रि के परम पावन अवसर पर नीलकंठ महादेव के इस प्रांगण में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बहुत ही आज विशेष दिन है और सभी भक्त जो है महादेव का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसके साथ ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मंदिर का ये काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है और बहुत जल्दी मंदिर भव्य रूप लेकर प्रतिष्ठा के लिए तैयार रह जाएगा। और इस अवसर पर सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिर के निर्माण में सहयोग भी कर रहे हैं, महादेव का आशीर्वाद पा रहे हैं और जोरदार आज का माहौल है। बोल भोलेनाथ की जय। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। श्री दादा दरबार नेपाली बाबा सिद्धनाथ महादेव मंदिर स्थित गुरु आश्रम में 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि महोत्सव अत्यंत श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रातः 4 बजे से ही आश्रम परिसर में भक्तों का आगमन शुरू हो गया, जो देर रात्रि तक निरंतर जारी रहेगा। पूरे दिन और रात्रि भर वातावरण शिव भक्ति से ओतप्रोत बना रहेगा। गुरु आश्रम में श्रद्धालुओं ने श्री सदगुरु नारायण प्रभु, श्री गुरु नेपाली दादाजी और श्री सिद्धनाथ महादेव के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। भक्तों ने बेलपत्र, पुष्प, धतूरा और पवित्र जल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना की। आश्रम परिसर में हर हर महादेव और जय श्री दादाजी के जय घोष निरंतर गूंजते रहे, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। रात्रि कालीन विशेष अनुष्ठान महोत्सव के अंतर्गत रात्रि में श्री सदगुरु नारायण प्रभु एवं श्री गुरु नेपाली दादाजी की पावन समाधि स्थलों पर अभिषेक और आरती संपन्न हुई। इसके पश्चात श्री सिद्धनाथ महादेव का विधिवत रुद्राभिषेक कर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई और भाव विभोर होकर आराधना की। सत्संग और भजन में डूबे श्रद्धालु इस पावन अवसर पर जोधपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से अनेक साधु संत और श्रद्धालु पधारे। आश्रम में आयोजित सत्संग और भजन कार्यक्रम में भक्तजन देर रात्रि तक भक्ति रस में सराबोर रहेंगे और शिव नाम का गुणगान करते रहेंगे। अंत में पूरे आश्रम परिसर में आस्था, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति हुई। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के बावड़ी शिव मंदिर में धूमधाम से चढ़ाई गई ध्वजा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मारवाड़ के शहर के बावड़ी शिव मंदिर में शहर के प्रतिष्ठित नागरिक चिमन सिंह कृष्णा देवी मीणा द्वारा ठेकेदार क्यारसा राम और गंगा देवी आई मां की स्मृति में बनाए गए लगभग 65 वर्ष पुराने मंदिर में इस वर्ष भी उनके परिवारजन द्वारा 36 कौम के श्रद्धालुओं की उपस्थिति में नासिक ढोल के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। परिवार के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि प्रतिवर्ष ध्वजा महाशिवरात्रि पर चढ़ाई जाती है। इस वर्ष भी महिला, पुरुष और बच्चों की उपस्थिति में ध्वजा चढ़ाई गई। मंदिर में भक्तिमय नृत्य भी किया गया। इस मौके पर स्थानीय नगर वासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट।